देखा, पुश्तैनी जमीन का जो विवाद है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आखिर अगर किसी प्रकार का पुश्तैनी जमीन है, पैतृक जमीन है, तो पैतृक जमीन को आपको कैसे हासिल करना है, कैसे आपको अधिकार प्राप्त होगा, ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, अगर कोई भी पैतृक जमीन है तो इस पर कानूनी अधिकार जो है उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सभी का अधिकार है। और वैसे उत्तराधिकारी में वो लोग आएंगे जिनका जन्म उस परिवार में हुआ है। कहने का मतलब है कि दादा है ना, दादा के जो है 2 बेटे हैं, ठीक है, इनका जो है 2 बेटे हैं, यहाँ पर भी एक बेटा है और ये भी एक बेटा है। अब इनके जो है यहाँ पर 2 बच्चे हैं और इनके 1 बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इनका बेटा है और एक यहाँ पर बेटी है और इनका एक बेटा है। तो ये सभी का जन्म इसी परिवार में हुआ। मैंने किसी के पत्नी का जिक्र नहीं किया, तो इसीलिए पैतृक संपत्ति में किसी के भी पत्नी जो है वो दावा नहीं कर सकती है कि मुझे संपत्ति में हक चाहिए। तो इसीलिए कानूनी तौर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसका जन्म जहां हुआ है, जिस परिवार में हुआ है, उनका भी, यहाँ पर बेटा का भी अधिकार है, बेटी का भी अधिकार है, लेकिन उनकी पत्नी का, है ना, यानी जो ये कह सकते हैं इनकी मां का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है पैतृक संपत्ति में। वो दावा करके अपना हिस्सा नहीं ले सकती है। सवाल है, समस्या है, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कैसे एक तरह से करें जिसको कि भाई जो है यहाँ पर मनमानी जो है ना, से अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। तो देखें, अगर मान लेते हैं कोई अपना वर्चस्व दिखाकर जो है जमीन को कब्जे में ले लिया है, परिवार का सदस्य ही है, भाई ही है, ठीक है, कोई भाई अपना वर्चस्व दिखाता है कि हम पावरफुल हैं और उस पावरफुल के चलते जो है जमीन को कब्जे में ले लिया, किसी का हिस्सा कब्जे में ले लिया। देखें, मैं आपको बता दूं और ये भी बात आप जान लीजिए और समझ लीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जो भाई है वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए भी कानून है। और मैं आपको बता दूं, खास करके पुश्तैनी जमीन पैतृक जो संपत्ति है उसमें सभी का अधिकार है और कोई भी किसी का अधिकार नहीं ले सकता है। यानी अगर कोई चाहकर भी ये सोचे कि मैं पैतृक संपत्ति में कब्जा के आधार पर अधिकार ले लूं तो ये संभव नहीं है। अब ये लोगों का सवाल है कि मुझे बंटवारा करना। देखें, मैं आपको बता दूं, बंटवारा अगर करना चाहते हैं तो कोई कब्जा अगर कर लिया है तो पहला आपको प्रयास करना, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत से ही जो है आपको यहाँ पर सारा समस्या का हल निकल जाए। पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए कि मेरा जो समस्या है उसका हल ग्राम पंचायत से उस समस्या का हल हो जाए। नहीं होता है, मान लेते हैं किसी का पंचायत का बात भी वो आपके भाई मानने को तैयार नहीं है, नहीं देने को तैयार है, जमीन कब्जा कर लिया है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत के द्वारा भी कागजात एक तरह से तैयार किए जाते हैं तो उसके आधार पर जो है आप उस जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर करवा सकते हैं और संपत्ति अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये भी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत आप जा सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये हो गया, ग्राम पंचायत से अगर मामले का हल नहीं निकले तो फिर आप क्या करें, पार्टीशन सूट जो है कोर्ट से फाइल कर दें, वकील से बात करें और उनको बताएं कि मुझे पार्टीशन सूट फाइल करना है ना, और जमीन का संपत्ति का बंटवारा मुझे जितनी भी मेरे हिस्से में होनी चाहिए वो मुझे चाहिए। जो संपत्ति मैंने नहीं बेचा है वो मेरे हिस्से से नहीं जाना चाहिए, जो मेरे भाई ने बेचा है वो भाई के हिस्से से जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप उस संपत्ति को जो है आप अपना जो शेयर है, अपना हक जो है उसको हासिल कर पाएंगे। अगला सवाल है, सर जी मेरे दादा का जो है ना, दादी के एक तरह से जो है चाचा के बेटी है ना, दादी आपने मेंशन किया है, बेटी है ना, एक तरह से केवाला कर लिया जिसमें पूरा जमीन कब्जा कर लिया। इसके बाद केस चला पार्टीशन सूट जिसमें कि है ना सभी कोर्ट से जो है यहाँ पर जजमेंट मिला। इसमें क्या करें सर जी? आप वीडियो में जो है आप एक तरह से जजमेंट के बारे में वीडियो बना दीजिए। देखें, जो भी है जजमेंट के बारे में मैं तो जो है कि अगर जो है मेरे जो दादी के चाचा की बेटी है ना, दादी है तो दादी का चाचा है
और उसका बेटी है, जो भी है। सबसे बड़ी बात है कि संपत्ति कौन सा संपत्ति है, दादी का अर्जित संपत्ति जो है या दादी का जो आपका संपत्ति है वो दादी का नहीं कर सकते हैं, है ना, वो यानी जो आपके दादा होंगे, दादा का पैतृक संपत्ति है जिसका केवाला तैयार किया गया, वो संपत्ति कौन सा, ये दोनों मायने रखता है। दादी की अर्जित संपत्ति है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दादा का अगर पैतृक संपत्ति को दादी से अगर कोई लिखवा लिया है तो इसका मान्यता फिलहाल नहीं होगा, है ना। एक तरह से कोई धोखे से ऐसा कर दिया है, लेकिन धोखे से अगर दादी के साथ ऐसा किया गया है तो आप जो है उस पर जरूर केस फाइल करें। और रही बात पार्टीशन सूट की, तो ये एक बंटवारा का केस है। अपने जमीन को, अपने हिस्से को आप कानूनी तरीके से जो पार्टीशन सूट के तहत अलग कर सकते हैं। सवाल है सर, 30 साल से कब्जा भी है, खेती भी कर रहे हैं और खेत मालिक के पूर्वज के लोग 30 साल पहले जमीन रजिस्ट्री भी किए थे। अब वे मालिक जीवित नहीं है, लेकिन अज्ञानता के अभाव में मेरे पापा मोटेशन नहीं कर पाए और अब उस मालिक के बेटे लोग उस जमीन को सेल कर दिए किसी को। अब क्या होगा, देखें। तो ये जो अज्ञानता है, ये एक तरह से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेल भी कर दिए तो कब्जा जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो कब्जा किसी भी हालत में खाली नहीं करना, नहीं यहां पर जो है करना है, ये बात का आप ध्यान रखें। जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है 30 यहाँ पर साल की अगर हम बात करेंगे, 30 साल से जो है यहाँ पर कब्जा भी है ना, लोग खेती भी कर रहे हैं, 30 साल पहले रजिस्ट्री भी किए थे। पूर्वज लोग ने जो है खेती मालिक के पूर्वज लोग 30 साल पहले रजिस्ट्री किए थे, अब वो जीवित नहीं है, तो इस रजिस्ट्री का अगर कागजात आपके पास है तो ये कागजात एक बहुत बड़ा सबूत है। मान लेते हैं मालिक जीवित नहीं है, तो मोटेशन नहीं कराने के वजह से जो है, ठीक है, मोटेशन जो है नहीं कराने के वजह से ये समस्या उत्पन्न हुआ कि जो संपत्ति का पुराना मालिक है वो दोबारा जमीन बेच दिया। अब क्या करना है, अब कब्जा नहीं खाली करना है और अपने जमीन का आपका जो दस्तावेज है उसके लिए आपका म्यूटेशन अगर नहीं हो रहा है तो जो एक तरह से जिला कलेक्टर है या एडीएम कोर्ट है ना, वहां पर आपको केस फाइल करना, एक ऑर्डर प्राप्त करना है। अगर उस ऑर्डर के तहत जो है आप पहले तो ऑर्डर प्राप्त करना है किस बात के लिए, अपना मोटेशन और साथ में जो दोबारा जमीन खरीदा उसका मोटेशन जो है कैंसिल कराने के लिए। लेकिन ये हो गया कि मोटेशन तो आप कैंसिल करा लेंगे लेकिन उसकी रजिस्ट्री तो कैंसिल नहीं करा पाएंगे, इसलिए कि एडीएम कोर्ट से वो होगा ही नहीं। तो आप दोनों अगर एक साथ करवा लें तो ज्यादा सही है, तो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें, जिसमें क्या होगा कि आप मोटेशन भी आपका कैंसिल हो जाएगा और साथ में अगर सेल डीड कैंसिल हो गया तो मोटेशन तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यानी दोनों आपका कैंसिल हो गया। सवाल है, हमारे पिताश्री ने स्वार्जित भूमि सत्संग समिति को रजिस्टर कर दान पत्र द्वारा 1994 में दान दी है और दानदाता एवं जो है दान यहाँ पर ग्रहीता जो है परलोक सिधार गए। हमें भूमि की आवश्यकता होने से हमने जो है 2016 से कब्जा कर उपयोग ले रहे हैं। क्या यह भूमि हमारे नाम वापस हो सकती है जिससे हम निर्माण कार्य जो है वो हो जाए? देखें, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो समझना है और जानना है बेहद जरूरी है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड दान पत्र अगर कर दिया गया, ठीक है, और उस दान पत्र का दावेदार है, यानी दान पत्र लेने वाले जिनके नाम से किया गया उसके दावेदार हैं, तो आप उस पर कब्जा कर लें, जो भी कर लें, वो आपकी संपत्ति किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। एक बार जो है वो अपनी संपत्ति को अगर दान कर दिए हैं तो वो अब संपत्ति को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जो संपत्ति है वो स्वअर्जित संपत्ति है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और आपने स्पष्ट भी कर दिया कि स्वअर्जित भूमि है और उनका अधिकार बनता है, वो कहीं भी ले सकते हैं। आप उसको कब्जा करके उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन वो आपके हाथों से जमीन कभी भी जा सकती है, तो आपको प्रयास करना है किसी प्रकार का उसमें निर्माण नहीं करें। निर्माण करा भी लेंगे तो ऐसा निर्माण करें जो कि आप चाहते हैं कि अगर मेरा ध्वस्त भी हो जाए भविष्य में तो दिक्कत ना हो, या हो सकता है कि लंबे समय तक ऑब्जेक्शन ना हो तो आप उसको वापस भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप उस पर पोजीशन का दावा कर सकते हैं। सवाल है, पुराने खतियान से हम हिस्सेदार हैं और पूर्वज से उस पे मेरा घर है,
अब नया खतियान मेरे फटीदार के नाम है, वो खाली करने को बोल रहा है, क्या करें। देखें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है यहाँ पर पुराने खतियान से अगर आप हिस्सेदार हैं, पुराने खतियान से अगर आप हिस्सेदार हैं तो पूर्वज से मेरा घर है और नया खतियान में फटीदार का नाम हो गया है, तो उसके खाली करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हो गया है तो अब लेट ना करें। समय जो है आप सोचेंगे जब आज वो बोल रहा है ना, कल को दिक्कत और हो सकता है। कल को ऐसा समय आ जाएगा, आपके साथ नहीं आया, आपके बेटों के साथ आ जाएगा। हो सकता है कि जमीन को जो है ना कब्जा खाली भी कराना पड़ सकता है। कब्जा खाली करने का मतलब है कि कोई दावेदार दावा करना शुरू कर देगा, किसी को बेच देगा। तो इसका सुधार के लिए आपको क्या करना, सिविल कोर्ट में यहाँ पर जो है केस फाइल करके उस खतियान में ही सुधार करवा लेना, ताकि आपका भी नाम जो है दर्ज हो जाए और वो सुधार हो जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।